Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या एहसास है आपका। दूसरा है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। हम फ्यूचर एक्शन देखेंगे यहाँ पे, फिर हम देखेंगे मैसेजेस। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। और आपको ओरेकल कार्ड के थ्रू हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो वॉच द रीडिंग, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। करंट फीलिंग्स के ऊपर आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए, प्लीज़ और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझे बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं करूँ वीडियो। प्लीज़ बताइएगा। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स है उनका। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। द मून, ओके, वी डू हैव द एस ऑफ कॉइन्स, ग्रेट। वी डू हैव द 10 of wands, ace of swords, 8 of coins। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाओ एम्प्रेस। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन क्या फील करते हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए प्लीज़। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी कि उनके पर्सन जो है क्या फील करते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 of chalices, 3 of chalices, ace of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाव 6 of wands। बॉटम ऑफ द डेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के बॉटम ऑफ द डेक काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव आए हैं। यहाँ पे सारे साइंस है, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि आप में से है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। यहाँ पे है एम्प्रेस, द लिब्रा। ओके, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, आप लोग अर्थ वाटर या एयर वाटर का कॉम्बिनेशन आप हो सकता है, या एयर अर्थ। ओके, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है। ओके, वी डू हैव द 10, yes, we do have 1 1 1 11, we do have the 8 number, 9 number, 3 4 8 9 6 can be important। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप क्या महसूस करते हैं। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके बीच में ना, मतलब आपकी मन हमेशा इस इंसान के लिए चंचल हो जाता है। यू फील रेस्टलेस समटाइम्स। जब भी ये पर्सन के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब बहस हो जाना, डिबेट हो जाना, आर्गूमेंट्स हो जाना, आपका मन नहीं होता है और ठीक है किसी के साथ और बात करना, आप बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं। दूसरी तरफ से आप अपनी मन की बात जब तक कह नहीं पाते हैं तब तक और भी ज़्यादा आपका फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है। और आप तब देखते हैं आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं जैसे पड़ता है, वो अपने काम में लगे हुए हैं या ये इंसान किसी और के साथ फ्लर्ट करते हैं। आप देखते हो, आप इस इंसान से एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि वो कब तक आपको क्लैरिटी देंगे, कब तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आप इनसे कहना चाहते हो कि आप इनको, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, या आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने में ही बहुत ज़्यादा भरपूर है, यू आर ऑलरेडी ओके लाइक दैट पर्सन कि जो खुद के रोज़गार पर, मतलब खुद के दम पर ज़िंदगी को चला सकते हैं, बट यू स्टिल नीड अ पार्टनर टू कंप्लीट योर सेल्फ। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, यू हैव ऑल द थिंग्स, बट यू डोंट हैव द पर्सन जो आपके साथ होना चाहिए।
ना बेसिकली आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो इस इंसान को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करती हूँ, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट विद द मून एज द मदर, विद द एम्प्रेस एज द मदर, यू फील द मदरली एनर्जी। लाइक आप उनको जब भी देखते हैं आपको लगता है इनको हक करें हम, इनको प्यार करें, इनको हाथों से खाना खिलाएं जिस तरह से माँ करती है। सो यू हैव अ जेन्युइन एनर्जी ओवर हियर। बट आपको कभी कभी लगता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, मेहनत है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो इस चीज़ को कैसे सुलझा सकते हैं? ठीक है, आप हज़ारों कोशिश करते ही हो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने का। ठीक है, 1000 times यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह से स्पष्टता से, ठीक है, जानना है कि क्या करना है। यू वांट क्लैरिटी, यू वांट द फ्यूचर कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो, जब तक ये बादल हटेंगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और तब तक ये रिलेशनशिप आपको लगता है कि ग्रो कैसे करेगा। अनश्योर हो आप इनके मोटिव से, इनके इंटेंशन से आप अनश्योर हो। कुछ लोग तो है यहाँ पे आप जानते नहीं हो कि इनकी फ्यूचर का प्लान क्या है। मे बी आप पूछते रहते हो, और जब भी आप पूछते हो कहीं ना कहीं पे वो इनको लगता है कि नहीं, ये क्यों पूछ रही है, क्यों पूछ रहा है, क्या ये मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती है, क्या ये मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है। somehow they feel like yes, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई डू फाइंड अ वेरी genuine person who can give commitment to you okay in the future। बट अभी की स्थिति जो बोल रहे हैं, ये इंसान जो है मुझे दिख रहा है अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। दे वांट टू बिल्ड देयर ओन एम्पायर। ठीक है, वो अपना साम्राज्य, ठीक है, बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि वो इक्वालिटी भी चाहते हैं। जिस तरह से आप इनके ऊपर लगभग अपना सब कुछ जैसे बलिदान दे चुके हो, यू हैड सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। नाउ विद दिस 6 of Wands they want to win at any cost in this relationship। इस संबंध में वो जीतना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड 6 of Wands। इट्स ऑल्सो द मैरिज कार्ड ऑल्सो, कमिटमेंट कार्ड ऑल्सो, सोलमेट कार्ड ऑल्सो इन अ हायर टर्म। ये चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी में मौज मस्ती करना। ये भी नहीं चाहते कि आप बोर होके एक जगह पे बैठे रहो। दे ऑल्सो डोंट वांट दिस। वो नहीं चाहते कि आप दुखी रहें, वो चाहते हैं कि आप अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें, आपके अंदर जो आइडियाज़ है लोगों तक पहुँचे। ठीक है, आप इनके बारे में सोच सोच के इतना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, दे ऑल्सो थिंक लाइक दैट यू शुड नॉट थिंक ऑफ देम टू मच। आप इतना क्यों डिससेटिस्फाइड है, आप इतना क्यों नाखुश है, वो जानना चाहते हैं। क्या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्या वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। रियलाइजेशन है, पर समहाउ टू सम एक्सटेंट आई डू फाइंड कि जब भी ये इंसान क्या है ना, ऐसा इंसान है जो खुद की ज़िंदगी में भी ना उतना संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये इंसान हो सकता है कि बहुत यंग हो या अपने करियर में वहाँ तक पहुँचे नहीं है अब तक जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए जैसे वो समझते हैं। नाउ मेनी पीपल डू गेट 5 lakhs 7 lakhs ऑफ सैलरी पर मंथ, दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। 10 लाख भी मिल जाएंगे महीने में तभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो उनके ऊपर है। यंग एज में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल अचीवमेंट किया भी है, अपने हाथों से उस बिज़नेस को बढ़ाया है, या उस जॉब में उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी शायद जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। ठीक है, उस दौरान अगर आप उनको पता है कि आप जब इनके पास आओगे तो शायद आप उनको पूछोगे कि कब तक आप कमिटमेंट देंगे, इस तरह का क्वेश्चंस उनको हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है इसीलिए वो अवॉइड करते हैं। मे बी वेन यू जस्ट नॉक एट दैट डोर, जब आप उनको चैट में कुछ लिखते हैं या कुछ इस तरह से है, तो शायद वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, इस लाइन को ही वो इग्नोर कर देते हैं। बाकी सारे विषय पर तो बात होता ही है आपके साथ। एंड अगर आप उनको पूछो तो दे वांट लाइक दैट कि आप इनको समय दो और आप इनके साथ
सबसे ज़्यादा समय बिताओ, शादी का बात तो हो ही जाएगा। और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है, आपको दुख होने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर सून गोइंग टू अनाउंस इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली फ्रेंड्स, चीयर्स अप मोमेंट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। देखो एस ऑफ स्वर्ड्स, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इंसान आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, अपने रिश्ते के अनाउंसमेंट करेंगे या नहीं, तो आंसर है यस। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है थोड़ा सा टफ सिचुएशन आप जा रहे हैं, आप खुद खुश नहीं हैं, मेंटली डिससेटिस्फाइड है आप, नाखुश है आप, क्योंकि रिसेंटली कुछ झगड़ा हुआ होगा 2-3 दिन पहले, एंड यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी। झगड़ा करके भी शायद आप उतना खुश नहीं हैं, क्योंकि कोई नहीं हो पाता। ठीक है, अपने मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है आपका, ना ये खुश है। ठीक है, आप भी उनको बोले होंगे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है आपने भी उनको बोला होगा मेरी पूरी तरह से घर की जिम्मेदारी उठाया, सब कुछ उठाया, फिर भी जैसे आप मेरे लिए कुछ समय ही नहीं दे पाते हैं। ओके, सो इट्स द सिचुएशन इज़ लाइक दैट, एंड वो ऐसा भी फील करते हैं, आप अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है, बच्चे के जैसा है। आप कभी कभी आप उनको अपने बच्चे की तरह मानते हैं और वो उल्टा समझते हैं कि आप भी एक बच्चे की तरह है, जो शायद बहुत मनाने के बाद ही मानेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। बट फ्रॉम योर साइड इट्स टोटली यू आर डेडिकेटेड इन दिस रिलेशनशिप। फ्रॉम देयर साइड फाइनेंशियली वो थोड़ा सा बिल्डअप करने के बाद वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, अभी मैं देखना चाहती हूँ कि उनके फ्यूचर मोटिव क्या है। फ्यूचर मोटिव क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर। आपकी फेस राउंड हो सकती है या आपके घने लंबे बाल हो सकते हैं। आप कुछ लोगों के लिए आप हमेशा मतलब आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं लोगों को, और कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा सैड दिखते हैं। इट्स लाइक दैट। ओके, और आप जड़ तक जाते हैं सच को जानने के लिए। यू फाइंड आउट द ट्रूथ, एंड आई डू फाइंड कि आप चाहते हो इनसे सिर्फ स्टेबिलिटी और क्लैरिटी। वाओ, फ्यूचर एक्शन में 2 ऑफ कप्स निकला है, और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। फिर भी एक कार्ड निकाल देते हैं। 2 कार्ड आ रहा है, डेविलिश, हर्मिट, ओके, 2 ऑफ वैंड्स, ओके, 2 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स। देखो पूरी तरह से कंप्लीट फैमिली। चाहे जितना भी मतभेद हो, जो भी हो, यू आर मेड फॉर ईच अदर कपल। ये इनको रियलाइज़ करने में थोड़ा सा समय लगेगा। पहले शायद उनको लगेगा कि वो हम फिज़िकल रिलेशनशिप में तो है, शादी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनको लगेगा शादी करने में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ है उनके साथ कोई औरत का कनेक्शन, अगर ये मेल है तो, जो बिल्कुल सही नहीं है, बट इस चंगुल में वो फंसे हैं, मुझे दिख रहा है। एंड दे विल कट ऑफ ऑल द नेगेटिव कनेक्शंस इन देयर लाइफ, उनको रियलाइजेशन होगा। एंड विद द 2 ऑफ कप्स, जैसे आप एक दूसरे के लिए बने हो वैसे ही होगा। एंड दे विल बी चूजिंग यू विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ए कंप्लीट हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे एम्प्रेस कार्ड में यहाँ पे शो हुआ था, जस्ट योर मेल पर्सन, एम्परर इज़ मिसिंग, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एम्परर इज़ मिसिंग, बट स्टिल यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली। मतलब क्या है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यू आर राइट नाउ इनकम्प्लीट, आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, बट सुन वो गैप जो है वो फिलअप हो जाएगा। अंडरस्टूड। अभी हम देख लेते हैं। हमेशा अगर आप इनकम्प्लीट महसूस करेंगे तो इनकम्प्लीट हो सकता है सब कुछ चीज़, तो आप कंप्लीट महसूस करें, ऐसा इमेजिन भी करें कि मेरा हस्बैंड है, मेरे वाइफ है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, तभी जाके सब कुछ चीज़ सही होगा।
Okay. Of all the thoughtful little things that you do for me, your gestures make me feel important and special. आपके कुछ स्पेशल बिहेवियर है जो उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाती है. इट इज़ सो ईजी फॉर यू टू मेक मी लव. आप उनको बहुत हंसाते हैं. आउट ऑफ अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चूज मी. बहुत सारे लोग तो थे इस दुनिया में, फिर भी आपने इनको क्यों चूज़ किया? ओह तो ये थोड़ा सोचते भी है. हाँ, वाई डिड यू चूज़ दिस पर्सन? शायद ये बोले होंगे कि मैं तो एवरेज दिखने में हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, फिर भी आपने मुझे क्यों चूज़ किया? ओह माय गॉड. मूविंग, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली. बदलाव होके रहेगा. देयर इज़ नो सच लाइक बदलाव नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. बदलाव होके रहेगा. और राइट, मुझे लग रहा है आप दोनों मिलके कुछ अलग सिटी में, किसी अलग देश में, किसी अलग कल्चर में अपने आप को सेटल करोगे. आई डू फाइंड लाइक दिस. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.